मानव तस्करी और बाल श्रम के लिए बदनाम रहा है। दलाल इस राज्य से कम उम्र की बच्चियों को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में ले जाकर बेच देते हैं, वहां उनसे बाल श्रम कराया जाता है। मगर राजधानी रांची में भी धड़ल्ले से बाल श्रम करते हैं और उनसे बाल श्रम करवाते हुए तस्वीरें दिख जाती हैं सड़कों पर। तो ये आम है, लेकिन श्रम विभाग के मुख्यालय की नाक के नीचे अगर बाल श्रम होता हुआ दिख जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? इस रिपोर्ट को देखिए। दम लगा के हैशा ऑप्टिकल फाइबर पाइप को खींचते हुए बालकों का यह समूह कोई खेल नहीं खेल रहा, बल्कि इनसे बिजली विभाग का कोई ठेकेदार पिछले कई हफ्तों से काम ले रहा है और इन्हें इनके मुताबिक 400 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। 10 क्लास में। अच्छा, क्या उम्र है? हाँ, उम्र क्या है? 18 साल हो रहा है। हो गया है 18? पूरा नहीं हुआ है। कम है ना? हाँ। तो ये जो मजदूरी वाला काम तुमको कौन करा रहा है? कोई नहीं करा रहा है। अपने मन से आ गए? हाँ। कितना दिन से कर रहे हो? हाँ, कितना दिन से कर रहे हो? ये आजकल से 1-2 दिन हो रहा है। इनमें से अधिकांश नाबालिग बच्चे हैं। अभी ठीक से इनकी मूंछ की रेखाएं भी नहीं उभरी है और मजबूरी इनसे इतनी कड़ी मेहनत करवा रही है। लीजिए, सुन लीजिए। किसी की उम्र 12, किसी की 13 और किसी की 14 साल है। ठेकेदार वो है विकास सर। हैं? विकास सर है। कहाँ है? यहीं पे कहीं होंगे। अच्छा, तो ये बच्चा लोग को काम वही करवा रहे हैं? हाँ, आए तो है काम आ रहे हैं तो बच्चा तो जो समझिए। बच्चा से काम करवाना चाहिए क्या? मजदूरी, वो भी इतना मेहनत का है? ऐसा तो कोई बात नहीं सर, पैसा तो सब लेता है। नेपाल हाउस में श्रम विभाग का मुख्यालय है। श्रम मंत्री से लेकर श्रम अधीक्षक, श्रम सचिव और दर्जनों इंस्पेक्टरों का यहाँ आना जाना रहता है। यह देखिए, हथौड़े से फर्श को चूर चूर करने वाला यह मजदूर भी नाबालिग ही लग रहा है। श्रम सचिव तो पॉजिटिव है। हमने कमिश्नर से संपर्क किया और उन्हें सूचित किया कि फौरन स्थिति की जांच कराएं। नेपाल हाउस के अंदर जो काम चल रहा है उसमें से हमने कल कुछ तस्वीरें ली हैं। उसके मुताबिक वो चाइल्ड लेबर है, माने 18 से नीचे के लोग हैं, 14 के हैं, 12 के हैं। ओके, नेपाल हाउस में? हाँ, नेपाल हाउस में चल रहा है, अंदर कैंपस के अंदर। इसके अलावा एयरपोर्ट रोड की तस्वीर भी हमारे पास है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर इसमें? नहीं, इसमें तो हम लोग कागज देते हैं। ऐसा कुछ अगर कुछ इस तरह का कुछ मामला है तो हम ऐसा करते हैं। इनका नंबर आपके पास, डीएलसी रांची का नंबर है? नहीं, हमारे पास कोई नंबर नहीं मैं है। उनका नंबर आपको मैं एक बार मैसेज कर देता हूँ, व्हाट्सएप SMS कर देता हूँ। हम अभी एक मीटिंग में है, एक बार बात भी कर लीजिए, हम भी बात कर लेते हैं। नाबालिग बच्चों से मजदूरी करवाना किसी भी हाल में उचित नहीं है और श्रम विभाग कैंपस में करवाना ये कहाँ तक उचित है? ये बात सही है कि बच्चों का आवारागर्द घूमने से अच्छा है कि वो अपने परिवार के लिए 4 पैसों का जुगाड़ करें, लेकिन बच्चों का बचपन भी एक कोई चीज़ होती है। ये नज़ारे राजधानी रांची की सड़कों पे तो दिखाई दे तो ठीक है, लेकिन नेपाल हाउस सचिवालय में जहां श्रम विभाग का मुख्यालय भी है, अगर ये बाल मजदूरी के नज़ारे दिखें तो ये चिंता की बात होनी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। और सहयोगी शाहनवाज का रुख करते हैं और उनसे सवाल करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शाहनवाज, सूबे के मतलब झारखंड में दूसरे जिलों में अगर आप चाहते हैं कि बाल श्रम ना हो, दूसरे जिलों में वहां पर लोग पहुंचते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बाल मजदूरी नहीं कराना, ये अपराध है। ये तो झारखंड के दूसरे जिलों की बात करें, लेकिन अगर राजधानी रांची की हम बात करें, राजधानी रांची में श्रम विभाग के मुख्यालय की नाक के नीचे ही अगर बाल श्रम होता हुआ दिखेगा तो फिर झारखंड के दूसरे जिलों में बाल श्रम को रोकना कहना बेईमानी होगी। हाँ, बेशक यही बात है और एक ऐसी चीज है जिसको एक खास दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको ये गलत लगेगा। अगर आप इसको सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो आप यही समझेंगे कि चलो ये गरीबों के बच्चे हैं, इनका क्या भविष्य है, इनको स्कूल कॉलेज तो जाना नहीं है, इनको तो मजदूरी कल करनी है सो आज कर लेते हैं। यही सोच है, इसी दृष्टि और नज़रिए से इन लोगों को यहाँ पर लाके काम करवाया जा रहा है और ये काम महीनों से करवाया जाता रहा होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि तो इस पर आज पड़ी, अब पड़ी। लेकिन ये आम लोग
के लिए कोई कौतूहल का विषय नहीं है। किसी को मतलब नहीं बनता कि आखिर ये इनकी उम्र क्या है। हम लोगों को अचानक इस बात की तस्वीरें दिखे तो हमें उसको रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं, हम तस्वीरें लेने लगते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि रांची में कई लेबर इंस्पेक्टर हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बाल श्रम के लिए एनजीओ के तौर पे काम कर रही हैं। लाखों रुपए वो सरकार से लेती हैं और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पब्लिक फंडिंग से भी उनको मदद मिलती है। उनका काम ही है कि राज्य में बाल श्रम को रोकना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, अगर कहीं बाल श्रम हो रहा है तो पुलिस की मदद से उसको रोकना और फिर बाद में उनको रिहेबिलिटेशन भी करना, उनके लिए रोजगार का इंतज़ाम नहीं, शिक्षा का इंतज़ाम करना। तो ये सारी चीज़ें एक नज़रिए की बात होती है और नज़रिया ही अगर ऐसा बन जाए कि गरीब होता है तो उसका कोई भविष्य नहीं, उसकी कोई उम्र नहीं है, वो चाहे कभी भी काम कर रहा है तो उसी के लिए बना है। तो इसी नज़रिए के खिलाफ है हमारी ये खबर। हाँ, ये और हमारे आलोचक ये कह सकते हैं कि इसमें 12 साल का बच्चा नहीं 14 साल का बच्चा लगता है। तो आपको मैं चैलेंज देता हूँ, इस वक्त राजधानी रांची के जितने भी सरकारी कार्यालय, यहाँ तक कि प्रोजेक्ट भवन ही आप उठा लें, आप नेपाल हाउस की तस्वीरें हमने तो आपको दिखा दी हैं, आप टेस्ट करा लें, यकीन जानिए लड़कों तो छोड़ दीजिए, लड़कियां आपको मिल जाएंगी ना कम सीन लड़कियों से मजदूरी कराते हुए। आप अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा बच्चियां उसमें नाबालिग निकलेंगी। अब फिर एक बार लोग कह सकते हैं कि यहाँ की फिजियोलॉजी ही ऐसी है, यहाँ काठी ऐसी होती है कि छोटे लगते हैं, तो इसी का फायदा तो बाल श्रम वाले उठाते हैं। अब ये समझ लीजिए कि तार खींचने का ये दृश्य आपने देखा, ये इसमें जो बच्चे हैं उसमें 70% नाबालिग हैं। खुद बच्चे ने स्वीकारा है कि मेरी उम्र 12 साल है, मैं किसी ने कहा कि 14 साल है और बाकी ने झूठ बोला कि उनकी उम्र 18 साल की हो गई है। क्योंकि हम भी तजुर्बा रखते हैं और आंखें हमारे पास भी है, हम जानते हैं, नज़दीक से देखते हैं फिजिकली, तो हम भी समझ जाते हैं कि किसकी कितनी उम्र होगी। बहरहाल तो ये तस्वीर है, बहुत ही चिंताजनक है, निंदनीय है और इस पर मैंने मुथु कुमार जी से कल ही बात की थी और उन्होंने लेबर इंस्पेक्टर का नंबर रेफर किया था। ये काम मेरा नहीं था, लिहाजा मैंने लेबर इंस्पेक्टर से बात नहीं की और मैंने सीधे ये समाचार दर्शकों तक पहुंचाने और सरकार की नज़र तक पहुंचाने के लिए इसको प्रसारित करवाया है, जिसको आप देख रहे हैं। अब लेबर इंस्पेक्टर से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप लोग करते क्या है? बिल्कुल, क्या होटलों में जाकर के रेड करते हैं और फिर छोड़ देते हैं उनको पैसे लेकर? अच्छा, दूसरी बात शाहनवाज, देखिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से और अगर किसी भी राज्य को समृद्ध बनाना है तो एजुकेशन एक बड़ी बात होती है। अगर साक्षरता दर उस राज्य का ज्यादा होगा, निश्चित तौर पर रोजगार भी बढ़ेगा, लोग शिक्षित होंगे तो समाज आगे जाएगा, समाज आगे जाएगा तो झारखंड आगे जाएगा, देश आगे जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेवार लोग होते हैं, सरकार इतने पैसे खर्च करती है सरकारी स्कूलों में और बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनकी किताबों में, अगर एक सुपरविजन के तहत ये देखा जाए कि किस इलाके में कितने बच्चे हैं, उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं कि नहीं, अगर इस पर पैनी नजर थोड़ा ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से, क्योंकि खर्चे ऑलरेडी हो रहे हैं, सरकारी खर्चे में वो दर्ज हो रहे रकम, तो क्या इस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि आप एक आंकड़ा, एक डेटा रखें, किन इलाकों में कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वजह क्या है, क्यों नहीं भेजा जा रहा उन्हें स्कूल वगैरह वगैरह, तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद मिल सकती है। देखिए, निगरानी और सख्ती की ही तो कमी है जिसके वजह से ये ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं और 2 साल के कोविड के महामारी के 2 सालों पर भी थोड़ा सा दोष मढ़ सकते हैं हम, क्योंकि इन दोनों सालों की वजह से स्कूल तो बंद हो गया है। स्कूल का जो फिजिकल एजुकेशन था वो बिल्कुल बंद पड़ गया है, लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं, स्कूल बंद कर दिया अब सरकार ने, तो जाहिर है ऐसे बच्चे जो हैं वो आवारागर्द इधर उधर घूमते हैं। तो कोई ना कोई ग्रुप आकर के उनको ये समझाता है कि चलो हम एक हल्का फुल्का कुछ काम करके आते हैं जिसमें इतने पैसे मिलेंगे। अब बच्चों को कुछ पैसे का लालच हो जाता है, किसी को स्मार्टफोन खरीदना है, किसी को लगता है कि हम 3 दिन काम करेंगे तो एक अच्छा जीन्स का पैंट खरीद लेंगे, कुछ कपड़े खरीद लेंगे।
तो ये सारी चीजें उनको लालच दे करके उनको धीरे धीरे, एक बार मजदूरी आपने करनी शुरू कर दी, घर में आपने पैसे दिए ना दिए, अगर दिए तो फिर घर वालों को भी एक लालच आ जाता है कि इससे बेहतर है कि इसको मजदूरी ही करे, ये स्कूल में पढ़ेगा तो करेगा क्या, ये कल हो करके फिर बाद में कहेगा कि हम मजदूरी करेंगे ही नहीं आपके लिए, ये उसका दिमाग ही बदल जाएगा। तो ये एक छोटी सी समस्या है, अगर इसको इग्नोर करेंगे तो एक बड़ा लार्जर पिक्चर देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं इससे उभरेंगी। स्कूल एजुकेशन बिल्कुल आप सरकारी देख लीजिए, उसमें आपको 14 साल 15 साल के बाद आधे से ज्यादा लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई। इसकी वजह यही है कि गरीब हैं माँ बाप, कोई सख्ती नहीं है, कोई निगरानी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। ईंट भट्टे में काम करते हैं छोटे छोटे बच्चे, खेतों में भी काम करवा लिया, दुकानों में, होटलों में, आप कहाँ जाएं, किसी गैरेज में चले जाएं आपको दिखाई दे देंगे छोटे बच्चे, किसी का नाम ननकी है, किसी का नाम राजू है, किसी का नाम पप्पू है, छोटे छोटे हैं, बुलाते हैं नाम से नहीं, उसके इसी नाम से बुलाते हैं। और बचपन से ही उनके हाथों में किसी के रींच है तो किसी के हाथ में कोई पाना है तो किसी के हाथ में हथौड़ी है। यही है बचपन और के एक जो बड़ी सुनहरे आबादी दिन ऐसे हैं, बच्चों की वो है जो उनका स्कूल नहीं जा रहे हैं। एक बड़ी आबादी ऐसे बच्चों की है जिनके लिए सरकार तो पैसे खर्च कर रही है शिक्षा विभाग में, लेकिन इन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है और महज कुछ पैसों की लालच की खातिर ये बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर है, सड़कों पर केबल खींचने को मजबूर है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा तबका है, छोटे छोटे ग्रुप में ये बच्चे, लेकिन ओवरऑल अगर झारखंड की स्थिति आप देखें, डेटा तैयार करें तो एक बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से कोसों दूर है और मजदूरी को अपना रहे हैं महज इसलिए कि उनके घर का गुजारा हो सके, महज इसलिए कि उन्हें कुछ पैसे मिल सके जिससे वो कुछ खरीद सके। लेकिन निश्चित तौर पर अगर सरकार इस ओर ध्यान देती है निश्चित तौर पर, तो दूसरे राज्यों जहां साक्षरता दर काफी ज्यादा है, कर्नाटक वगैरह राज्यों की आप बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर झारखंड में भी साक्षरता दर बढ़ेगा और आने वाले वक्त में आप ये नहीं कह सकते कि झारखंड पिछड़ा राज्य है, अनुसूचित राज्य है। झारखंड में भी साक्षरता दर काफी ज्यादा है। इस ओर सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्माज आपका तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।